Good morning, children. Welcome to SMC ऑनलाइन क्लासेस। लेसन 3 जीव जनन कैसे करते हैं। में आज का टॉपिक है शुक्राणु की संरचना तथा मादा जनन तंत्र। तो पहले हम शुक्राणु की संरचना का अध्ययन करते हैं। शुक्राणु की संरचना आप एक चित्र देख रहे हैं, इसको आपको समझना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है कि शुक्राणु की संरचना किस प्रकार की होती है। तो शुक्राणु की संरचना है, उसमें 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है शीर्ष खंड, दूसरा होता है मध्य खंड तथा तीसरा होता है उच्च खंड। शुक्राणु का जो शीर्ष खंड होता है सबसे प्रमुख भाग होता है तथा यह चम्मच दिखा है यहाँ पे, यह एक चम्मच के आकार का होता है तथा इसमें एक केंद्रक होता है तथा केंद्रक के ऊपर एस्ट्रोसोम होता है तथा केंद्रक में गुणसूत्रों का एक सेट पाया जाता है। इसके बाद आता है यहाँ पे मध्य खंड। मध्य खंड यह सिर के ठीक नीचे होता है। यह क्या है, ये यहाँ पे शीर्ष खंड है और शीर्ष खंड के ठीक नीचे क्या है, मध्य खंड होता है। अब मध्य खंड में आप देख रहे हैं तंत्रिका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का इसके अंदर एक खोल होता है जो शुक्राणुओं को चलने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का खोल है, कैसा है, सर्पिलाकार है और यह शुक्राणु को चलने के लिए क्या करता है, सहायता करता है, ऊर्जा देता है। एटीपी रूप में क्या करता है, शुक्राणुओं को ऊर्जा देता है। इसके बाद लास्ट खंड है इसका पुच्छ खंड। पुच्छ खंड यह शुक्राणु का सबसे नीचे वाला भाग होता है। पुच्छ खंड या शुक्राणु का सबसे नीचे वाला भाग होता है। अक्षीय तंतु खंड मध्य खंड से ही अनवरत पूंछ में ही रहता है। यह अंतिम भाग में तंतु कोश का द्रव्य से ढका हुआ नहीं होता, इसे एंड पॉइंट भी कहा जाता है। पुच्छ खंड को एंड पॉइंट भी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं आप मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में पहला भाग जो है वो अंडाशय है। अंडाशय कितनी जोड़ी है, एक जोड़ी है, यानी कि अंडाशय मादा जनन तंत्र में 2 होते हैं। बात करते हैं अंडाशय। स्त्री में एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा यानी कि पेट के नीचे वृक्कों से थोड़ा नीचे श्रोणि भाग में पीछे की ओर गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। प्रत्येक अंडाशय चपटा बादाम के आकार का, लगभग 2 सेंटीमीटर लंबा तथा 8 मिलीमीटर मोटा होता है। अंडाशय के अंदर जनन कोशिकाओं से अंड जनन की क्रिया के द्वारा अंड बनते हैं तथा साथ ही मादा हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। तो मादा हार्मोन्स का कौन सा हार्मोन निकलता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स निकलता है। लड़की के अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे जन्म से ही रहते हैं। यौवन आरंभ, जैसे ही यौवावस्था आती है तो कुछ अंडे परिपक्व होने लगते हैं। प्रत्येक माह 2 में से 1 अंडाशय द्वारा 1 अंड का परिपक्वन होता है। यानी कि जैसे ही यौवावस्था आती है तो स्त्री में 2 अंडे परिपक्व होने लगते हैं, लेकिन उनमें से केवल 1 ही परिपक्वन होता है। नेक्स्ट यहाँ अंडवाहिनी, क्या है यहाँ पे, अंडवाहिनी। प्रत्येक अंडाशय से लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी एक नली निकलती है जिसे अंडवाहिनी कहते हैं। अंडवाहिनी अंडाशय की ओर चौड़ी होती है तथा इस भाग को एम्फुला कहते हैं। इसका ऊपरी भाग अंडाशय के पास ही एक कीप की तरह की झालरदार रचना अंडवाहिनी मुहिका बनाता है, जो उदर गुहा में एक कुंडलित तथा सक्रिय फैलोपियन नलिका में खुलती है। अंडाशय से अंडवाहिनी मुखिका के द्वारा फैलोपियन नलिका में आता है तथा अंड का निषेचन फैलोपियन नलिका में ही होता है। अंडवाहिनी का अंतिम सिरा गर्भाशय में खुलता है। दोनों ओर फैलोपियन नलिकाएं संयुक्त होकर गर्भाशय का निर्माण करती हैं। गर्भाशय अंडवाहिनी का ही भाग माना जाता है
यह लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 3 सेंटीमीटर मोटा पेशीय शंक्वाकार होता है। इसका चौड़ा सिरा ऊपर की ओर तथा सकरा सिरा, जिसे ग्रीवा कहते हैं, नीचे की ओर होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। गर्भाशय की भित्ति मोटी पेशी स्तर की बनी होती है तथा अंदर की ओर बलित रहती है। निषेचित अंड गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। यह पहले भ्रूण तथा फिर धीरे धीरे शिशु के रूप में विकसित होता है। नेक्स्ट, योनि। गर्भाशय का अंतिम सकरा भाग योनि कहलाता है। यह मूत्राशय तथा मलाशय के मध्य स्थित पेशी युक्त भित्ति वाली 7.5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर लंबी एक थैलेनुमा संरचना होती है। अत्यधिक फैलने तथा सिकुड़ने वाली नली होती है। मैथुन के समय यहीं से नर का शिशु मादा के शरीर में प्रवेश करता है और शुक्राणु योनि मार्ग वाली नली होती है, जहां से ऊपर की ओर यात्रा करके शुक्राणु अंडवाहिका तक पहुंच जाते हैं। रजोधर्म श्रावण के द्वारा योनि ही मार्ग का कार्य करती है। यही प्रसव के समय शिशु को मार्ग प्रदान करती है। योनि छिद्र से संबंधित सहायक बाह्य जननांग मिलकर बलवा का निर्माण करते हैं। यह योनि छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। इसके अलावा इसमें कुछ सहायक ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। नंबर 1 इसमें होती है बर्थोलिन ग्रंथियां। तो बर्थोलिन ग्रंथियां का कार्य क्या है? योनि के पास में एक जोड़ी बर्थोलिन ग्रंथियां होती हैं। इससे निकलने वाला जो स्राव होता है वह मैथुन के समय योनि में चिकनाहट प्रदान करता है। नेक्स्ट ग्रंथियां इसमें होती हैं पेरिनियल ग्रंथियां। यह ग्रंथियां स्त्री में मलाशय के बीच में स्थित होती हैं तथा एक जोड़ी होती हैं तथा इससे निकलने वाले स्राव में एक विशेष प्रकार की गंध होती है। थैंक यू।